हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस सेशन में बनकेरा भगवान में संकलित कविता का सीरीज देख रहे थे और आज इस सीरीज में एक नए कविता के नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की कविता की ओर। आज का कविता है मति करूँ शान और इस कविता का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपका पहला क्वेश्चन है मति करूँ शान कविता कर कवि कौन है गए। आपका क्वेश्चन है मति करूँ शान कविता कर कवि कौन है गए। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शकुंतला मिश्र, ऑप्शन बी प्रमोद कुमार राय, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ पाठक, ऑप्शन डी महेश्वर दास गुप्ता। आपको सही आंसर चूज करनी है। आपको बतानी है कि मति करूँ शान कविता कर कवि कौन है गए। ठीक है, मति करूँ शान कविता कर कवि कौन है गए। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? देवेंद्रनाथ पाठक, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मति करूँ शान कविता कौन किताब में छप है। मैं पिछले कई वीडियो में ये बता चुका हूँ कि कोई भी कविता बनकेवरा भाग 1 में ही छपा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बनकेवरा भाग 1, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मति करूँ शान कविता गद्य है कि पद। मैं ये भी बता चुका हूँ कि कोई भी कविता कभी गद्य हो ही नहीं सकता, हमेशा और हमेशा पद ही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, यानी पद। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मति करूँ शान कविता कई पद में छप है। मति करूँ शान कविता कई पद में छप है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। आपको सही आंसर चूज करनी है। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुनिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी 6। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, मति करूँ शान कविता के पद में छप है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, यानी 6 पद में छप है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मति करूँ शान कविता में ककर चित्रण भेलक है। मति करूँ शान कविता में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको बतानी है कि मति करूँ शान कविता में किसका चित्रण किया गया है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए गुमानकर, ऑप्शन बी जिंदगीकर, ऑप्शन सी माटीकर या ऑप्शन डी कोयलकर। ठीक है, गुमान मतलब होता है घमंड का। ठीक है, तो मति करूँ शान, ये टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा? गुमान कर। ठीक है, यानी गुमान कर चित्रण किया गया है मति करूँ शान कविता में। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी गुमान कर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मति करूँ शान कविता कौन राग में लिखल है। मति करूँ जो शान कविता है, इसमें किस राग में लिखा गया है, इसे किस राग में लिखा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए मर्दानी झूमेर राग में, ऑप्शन बी गीत राग में, ऑप्शन सी लुजरी राग में, ऑप्शन डी अंगनई राग में। ठीक है, आपके ऑप्शन फिर से सुनिए। मर्दानी झूमेर राग में, ऑप्शन बी गीत राग में, ऑप्शन सी लुजरी राग में, ऑप्शन डी अंगनई राग में। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी मर्दानी झूमर राग में। तो मति करूँ शान कविता कौन पद में लिखल है? मर्दानी झूमर राग में। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, मति करूँ शान बड़े बड़े टूटल गुमान, एक पद दिया गया है। आपको बतानी है कि ये किस कविता का पद है। मति करूँ शान ... बड़े बड़क टूटल गुमान कौन कविता से लेवल जाए है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कोयल से, ऑप्शन बी है माटी से, ऑप्शन सी है मति करूँ शान से, ऑप्शन डी है आह्वान से। तो मैं अभी कविता ही पढ़ रहा हूँ मति करूँ शान, तो इसका ऑप्शन ही होगा क्या? ऑप्शन सी, यानी मति करूँ शान विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मति करूँ शान ... बड़े बड़े टूटल गुमान किस कविता से लिया गया है? मति करूँ शान कविता से। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मति करूँ शान कविता में प्रयोग पतियायक माने बताओ। एक शब्द का प्रयोग किया गया है मति करूँ शान कविता में, पतियायक। ठीक है, इस पतियायक मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इसे चुनकर बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए मानेक, ऑप्शन बी बोलेक, ऑप्शन सी हासेक, ऑप्शन डी देवल शोभे। ठीक है, पतियायक मतलब क्या होगा? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मानेक, ऑप्शन बी है बोलेक, ऑप्शन सी हासेक, ऑप्शन डी शोभे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, वेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मति करूँ शान कविता में प्रयोग इतरायक माने बताओ। ठीक है,
एक शब्द का प्रयोग किया गया है मती करू शान कविता में इतरैक। ठीक है, तो इतरैक मतलब होता क्या है, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं और सही आंसर आपको चूज करनी है। ऑप्शन ए है गुमान करे, ऑप्शन बी बात नहीं माने, ऑप्शन सी केकरो नहीं सुने, ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इतरैक मतलब होता है क्या, किसी का बात नहीं मानना। ठीक है, गुमान करे, ठीक है, बात नहीं सुने, ककरो नहीं सुने। तो ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी भी सही आंसर होगा, यानी डी सही आंसर होगा, यानी देवल शोभे सही होगा। इतराइक का सही आंसर कौन सा होगा, देवल शोभे, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मति करू शान कविता में प्रयोग अति माने बताओ। अति मतलब क्या होता है, अति मतलब अत्यधिक। ठीक है, मति करू शान कविता में एक शब्द का प्रयोग किया गया है अति, इसका मतलब होता क्या है, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। कम हुए, ऑप्शन बी बेसी हुए, ऑप्शन सी देवल क्यों नहीं, या ऑप्शन डी भीरे आवे। तो अति मतलब क्या होता है, अधिक, अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, ऑप्शन बी यानी बेसी हुए। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बेसी हुए। मति करू शान कविता प्रयोग अति माने का है बेसी हुए, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए रखते हैं यहीं पर। और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए, इसका लिंक पिन किया हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड करिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप बार बार पीडीएफ से ही रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं यहीं पर। चलिए।